होश में आओ, होश में आओ। पैट 2024 के कैंसिलेशन को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पैट 2024 के कैंसिलेशन को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना। जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। बंद करो, बंद करो, ही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पैट 2024 में नामांकन लेना होगा, लेना होगा, लेना। इन मांगों को लेकर आप देखिए, बिहार के अंदर में संविधान को खुले तौर पर रौंदा जा रहा है। जिस संविधान से हम तमाम छात्र छात्राओं को पढ़ने का अधिकार मिला, जिस कानून के तहत, जिस बिहार विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको खुलेआम तौर पर जो बिहार का महामहिम कार्यालय है, जो लोक भवन कार्यालय है, उसको रौंद रहा है। आप सब जान रहे हैं कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में सेशन लेट है, और सेशन लेट के चलते जितना भी परीक्षाएं होती है वो हमेशा लेट में होता है। तो इसी क्रम में पैट 2024, जिसको 2024 में होना था, वो 2025 में हुआ। और जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो रेगुलेशन 16 है, उसके अनुरूप उसका नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके अनुरूप उसका परीक्षा हुआ। और परीक्षा होने के बाद जब हम तमाम छात्र छात्राओं का साक्षात्कार होना था, नामांकन की प्रक्रिया होनी थी, तो एकाएक ऊपर से लोक भवन का आदेश आता है कि पैट 24 को मिथिला विश्वविद्यालय में रद्द किया जाता है। ये साफ साफ लग रहा है कि लोक भवन जो है, लोक भवन में बैठे जो अधिकारी हैं, जो वहाँ लोक भवन को चला रहे हैं, उनके पास बिहार विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है उसका कोई ज्ञान नहीं है। हम बताना चाह रहे हैं कि जिस समय पैट 2024 का नोटिफिकेशन हुआ था, उसका भी कॉपी विश्वविद्यालय राजभवन को भेजता है। अगर रोक लगाना था तो उसी समय रोक लगा देते, लेकिन राजभवन के द्वारा विश्वविद्यालय को नया अधिनियम थोप करके, जो यूजीसी का रेगुलेशन नया आया है, उसको थोप करके और पैट 24 को रद्द कर दिया गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार के अंदर में या देश के अंदर में कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के बाद जो आगे होता है उस पर वह कानून लागू होता है। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो राजभवन का आदेश आया है, वो पैट 24 यूजीसी रेगुलेशन 16 के अनुसार हुआ है। और जब नामांकन लेने की प्रक्रिया आती है तो यूजीसी रेगुलेशन 22 को आगे करके और उस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाता है। तो हम आज धरना के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो पैट का नामांकन शुरू होना था, अविलंब उसको राजभवन शुरू करवाए। और जो रद्दीकरण का आदेश है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय बना है या राजभवन बना है तो वो छात्र के भविष्य के लिए बना है, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो नहीं बना है। यहाँ कुलपति भी बैठते हैं, राजभवन में गवर्नर बैठते हैं, वो सब छात्रों के लिए बैठते हैं। वहाँ कोई छात्र के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज पैट 24 को निरस्त करके कुल 1700 लमसम विद्यार्थी है जो पुराना विद्यार्थी भी है, और पैट 24 में 800 कुछ विद्यार्थी है जो नया विद्यार्थी है। इन तमाम विद्यार्थियों का जीवन जो है वो आज अंधकारमय हो गया है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बिहार के अंदर से कितने छात्र छात्राएं नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर पाते हैं। अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में पैट का परीक्षा न हो तो बिहार के विश्वविद्यालयों का पीएचडी का सीट खाली रह जाएगा। लेकिन ये बात राजभवन के संज्ञान में नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि जो पैट 24 को निरस्त किया गया है उसको अविलंब वापस लिया जाए, और मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो पैट 24 का नामांकन प्रक्रिया शुरू करना है उसका आदेश अविलंब राजभवन जारी करे। नहीं तो आने वाले समय में, आज हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय में राजभवन के खिलाफ धरना बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो हम लोग राजभवन मार्च भी करेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे और न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। देखिए, आज हम लोग सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से कुलपति को ही मांग पत्र देंगे और कुलपति के माध्यम से राजभवन को ही मांग पत्र भेजेंगे। हम लोग पिछले दिन भी कई मांग पत्र भेज चुके हैं, लेकिन राजभवन का कोई रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सांकेतिक धरना किए हैं और हमारी मांगों पर विचार नहीं होती है। हम लोग राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है ताकि छात्र अपना बात वहाँ रख पाए। जो छात्र समझ रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय चल रहा है उस अधिनियम को वहाँ रख पाए। अगर हमें समय नहीं मिलता है तो हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और उसके बाद हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे। मेरा नाम प्रिंस राज हुआ, हम भी एक पैट के छात्र हैं।
तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो